लोग अपने गांव से जमीनें बेच बेचकर यहां पर झुकियां हो गया खरीदी कि भाई ओखला में इंडस्ट्री में कारोबार है, मगर पता यह लगा कि वो इन माफियाओं गर्दी के भेंट चढ़ चुका है। दोनों के दोनों दबंग, एक बीजेपी से आते हैं और एक आम आदमी से आते हैं। दोनों की दबंगई बहुत बुरी तरीके से वहां की जनता के लिए आज मुसीबत का कारण बन गई है। माननीय एडवोकेट सुजीत सम्राट जी और मेरे प्यारे मित्र नरेंद्र पाल जी, जो कि प्रदेश के महासचिव भी हैं, और हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में रात दिन इनकी मेहनत दिख रही है। जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह जी, कोऑर्डिनेटर कमेटी की मेंबर राजेश जी, और तुगलकाबाद से आए हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर उत्तिल राम आजाद, मेरे सामने बैठे चक्रवर्ती जी जो अभी 15 दिन पहले रिटायर हुए हैं, और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं। हमारी दिल्ली में दक्षिण दिल्ली में 2 इन्होंने जिला बनाए हैं, जिसमें एक महरौली जिला और एक तुगलकाबाद जिला कहलाता है। तुगलकाबाद जिला जो एक इतनी हिस्टोरिकल जगह है जहां आज भी 1000 साल पुराने प्रमाण मिलते हैं। दूसरा महरौली जिला, जहां पर एक इतनी हिस्टोरिकल जगह है। दक्षिण दिल्ली की ये दोनों जगहें नाक हैं, मगर जैसा कि आपने देखा कि तुगलकाबाद और महरौली के बीच में जो हमारी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, कहने के लिए तो हिस्ट्री में जाऊं तो 500 साल पहले पूरी दुनिया में इससे बढ़िया जगह कोई नहीं होती थी, ऐसा उस जमाने के शासक कहते थे। और इस जगह को चुन के उन्होंने यहाँ कॉलोनियां बसाई, जिसमें हौस खास है, आपका बेगमपुर है, और पुराने जो तुगलकाबाद हैं, और महरौली शहर है। आज वो जब अपनी कब्र में सो रहे होंगे तो उन्हें इतना ज्यादा देख के अपने आप को फील हो रहा होगा कि हमने क्या जगह दी थी दुनिया से ढूंढ के, और इन लोगों ने क्या बना दी। ये ज्यादा समय नहीं हुआ बनाने में। आज जनता, मैं पूरे संगम बहर का भ्रमण कर रहा हूं, जिस प्रकार से तुगलकाबाद विधानसभा के विधायक और माननीय केजरीवाल के प्रिय एमएलए सहीराम पहलवान ने जो दिल्ली का हाल किया है अपने तुगलकाबाद विधानसभा का, वो किसी से छुपा नहीं है। आप उनकी विधानसभा में जाके देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों का जीवन जहर बना दिया है। एक एक झुकी में 20-20 आदमी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा जितना भी इंडस्ट्रियल वहां पर कॉरिडोर था, वो सारा का सारा इन्होंने यूनियनबाजी करके और अपनी दबंगई बना करके पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया यहां से भेज दिया। लोग अपने गांव से जमीनें बेच बेचकर यहां पर झुकियां हो गया खरीदी कि भाई ओखला में इंडस्ट्री में कारोबार है, मगर पता यह लगा कि वो इन माफियाओं गर्दी के भेंट चढ़ चुका है। गरीबी का आलम यह है, आप इंदिरा कैंप, संजय कैंप और जितने भी भूमिहीन कैंप है, 20 कैंप है अलग अलग तुगलकाबाद विधानसभा में, और छोटी छोटी कॉलोनियां जिसमें गरीब लोग रहते हैं। जिस प्रकार का उनका जीवन है मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं। आप इसके बाद भी एक और आगे विधानसभा है जिसका नाम बदरपुर है। बदरपुर में भी आप कमाल का एक डेवलपमेंट देखेंगे कि अगर आपने वहां से किसी को यदि कोई इमरजेंसी हो गई तो उसे रास्ते में मरना तय है। ये दोनों विधानसभा का हाल है। दोनों के दोनों दबंग, एक बीजेपी से आते हैं और एक आम आदमी से आते हैं। दोनों की दबंगई बहुत बुरी तरीके से वहां की जनता के लिए आज मुसीबत का कारण बन गई है। मैं अब सारी पब्लिक से अपील करता हूं कि इन दोनों के दोनों विधायकों को, दोनों को सिटिंग विधायकों का बाइकआउट करें। ये हारे या जीते, मगर इसके बाद आपने इन्हें बाइकआउट करना हमेशा के लिए, क्योंकि अगर इनको आपने दक्षिण दिल्ली दे दी तो पूरी दक्षिण दिल्ली का हाल भी वही करेंगे
जो संगम बिहार, तुगलकाबाद और जैतपुर खड्डा कॉलोनी और ये बदरपुर का है। मेरी बार बार अपील है कि मेरा इन लोगों से रोजाना के आंकड़े रहते हैं, मैं इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी हूं और ये इंडस्ट्री को उजाड़ने वाले आदमी हैं। यही हमारी इनसे लड़ाई है जो पिछले 10 साल से बदस्तूर कायम है। और रही बात दक्षिण दिल्ली की, इसमें और भी 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें संगम बिहार, देवली, अंबेडकर नगर, महरौली, छतरपुर, बिजवासन और पालम। पालम एयरपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट की मजबूरी वहां पर डेवलप करने की, मगर वो डेवलप करने के चक्कर में ये भूल गए कि जो फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ते हैं उनका क्या होगा। आज फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है और नीचे का ये हाल है कि 1-1 घंटा पालम में पहुंचने में लग रहा है लोगों को एयरपोर्ट से ही। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं हमने, हमारे पास एक डाटा है, हमने ग्राफ निकाला है सारा डिमार्केशन के माध्यम से। हम पूरी दक्षिण दिल्ली का डिमार्केशन करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 नुमाइंदे बिठाएंगे जो सीधा सरकार से और अधिकारियों से सीधा संपर्क करेंगे। इसमें कोई मीडिएशन नहीं होगा, कोई दलाली नहीं होगी। कि टोटल जो हमारा दक्षिण दिल्ली का क्षेत्र होगा वो जनता के हाथ में होगा। तो मेरी आपसे अपील है कि दक्षिण दिल्ली की लोकसभा क्षेत्र के लिए बहन मायावती ने जो मेरे ऊपर एक निष्ठा जताई है, उसकी इज्जत आपको रखनी है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने मुझे लोकसभा में भेजा तो ऐसा मान लेना कि बहन मायावती जी आपके लिए लोकसभा में आवाज उठा रही हैं। लोकसभा का ये चुनाव हमारे देश का 2024 का पर्व है। 1 नंबर मुझे मिला है बैलेट में, 1 नंबर। आपने सीधा 1 नंबर हाथी का बटन दबाना है और वो वोट मुझे सीधी पड़ जाएगी, यानी बहन मायावती को पड़ जाएगी। आज ये व्यवस्था जिस प्रकार से, अब मुझे यहां से चिराग दिल्ली से आने में 1 घंटा यहां लगा, इस व्यवस्था को सुधारना है। जिस प्रकार का जाम और पूरे क्षेत्र में पानी की निकासी, संगम बिहार में तो गाड़ी का मतलब घुसने का मतलब ही नहीं है कोई। जिस प्रकार से कॉलोनियों को काट के इनके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, सभी लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, डीडीए से बात करने की, लैंड पूलिंग की स्थिति लानी पड़ेगी, जब जाके इन कॉलोनियों का कुछ विकास होगा। कई बार आपको ठगा गया कि अनऑथराइज कॉलोनियों को हम ऑथराइज कर देंगे और उसके मामले में पैसे गवर्नमेंट से खा लिए, मगर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे पदाधिकारी जो बैठे हैं, जो रात दिन मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, इनकी इज्जत और मेरी इज्जत अब जनता के हाथ में है। और बहन मायावती जी की जो उम्मीद है वो भी जनता के हाथ में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जीतने के पहले दिन से ही मैं आपको कार्रवाई शुरू कर दूंगा और जो भी इस संगम बिहार को लेकर जो परेशानियां हैं वो सभी अपनी परेशानियां लिख के मेरे दफ्तर में दे देना और मैं उसके ऊपर पहले दिन से कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ये मेरा आपसे भरपूर वादा है। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने आया है वो पीने के पानी का है, क्योंकि नालियां और सीवर सब कुछ मिल रही हैं और आपस में जो यहाँ का बीमारी का जो रेशो है वो मुझे लग रहा है इतना ज्यादा है कि हर नुक्कड़ पे 4 दुकानें डॉक्टरों की हैं, जो कि सब झोला छाप डॉक्टर हैं। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की कोई बिल्डिंग मैंने संगम बिहार में नहीं देखी। तो मुझे थोड़ा सा आज मुझे हाथ मजबूत कीजिए और मैं स्वास्थ्य के लिए काम करने आया हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने आया हूँ, एमबी रोड पे जो जाम है उसके लिए काम करने आया हूँ, महरौली में जो बाजारों की व्यवस्था उसको सही करने आया हूँ, छतरपुर में जो जिस प्रकार से लोगों के इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं उन पे इंक्रोचमेंट और लोकल माफिया उनके ऊपर हावी हो चुका है, उस व्यवस्था को सही करने आया हूँ। अगर आपने भूमि माफियाओं के हाथ में अगर दक्षिण दिल्ली दे दी तो आप यकीन मानना आपके बच्चों का निकलना बढ़ना इस दक्षिणपुरी, मदनगीर, संगम बिहार और छोटी कॉलोनियां बंद हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं के आदमी 10-10 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं और अपनी मर्जी और अपने प्राइस में बेच रहे हैं और जनता को ला कर बढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इन दोनों एमएलओ का बाइकआउट करें और भाई अब्दुल बासित को भारी बहुमत से जिताएं। ये 18-20 लाख वोट आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं
मैं काम करने वाला आदमी हूं। मैंने हजारों रोजगार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को दिए, इसके प्रमाण हैं। आप जाके मेरे बारे में तुगलकाबाद विधानसभा जब मैंने चुनाव लड़ा था पहले, उस समय भी मेरी बड़ी वाहवाही हुई थी। एक आदमी व्यापार को बचाने वाला है और एक आदमी व्यापार को उजाड़ने वाला है। तो ये बनने की और बिगड़ने की, ऊंचाइयों को छूने की लड़ाई है जो बहन मायावती जी ने मुझे भेजा है। इसको मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे हाथ मजबूत कीजिए और इस देश की तरक्की के लिए बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का ये एक छोटा सा प्रण है जो हमें सबको मिलकर लड़ना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों।